जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी CHTE 2024 वाले एग्जाम के बारे में, यानी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, जो पहले एसएससी JHT के नाम से जाना जाता था। उसकी वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज है 2 जनवरी 2025 और आज ही के दिन एक नोटिस आया है एसएससी के ssc.gov.in के वेबसाइट पे। एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी जारी की है। यानी कि ये कंफर्म 100% तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ कुछ सीट ऊपर या नीचे कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं। लेकिन एसएससी ने डिपार्टमेंट वाइज कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी की खाली है ये जारी कर दी है। लास्ट टाइम की बात करूं और या उससे पहले की बात करूं तो ये वैकेंसीज पेपर 1 के एग्जाम के बाद और पेपर 2 के रिजल्ट से पहले, यानी फाइनल एग्जाम के रिजल्ट से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ये जारी करती थी एसएससी। और उस हिसाब से फिर प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाता था कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट पहले चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट बाद में चाहिए। आप जैसे नंबर 1 पे जैसे सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट चाहते हैं, फिर उसके बाद अगर वो ना मिले तो कौन सा, ऐसे करके सभी को कोड वाइज आप सजाते थे। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता था और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता था तो उसमें आपका मेंशन होता था कि आपको, आप पास किए हैं, क्वालिफाइड हैं या नॉन क्वालिफाइड, और पास किए, क्वालिफाइड हो गए तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला, उस डिपार्टमेंट का कोड लिखा होता था। और चूंकि इस वैकेंसी के हिसाब से फिर उसमें कोड से आप मैच करते थे कि हाँ मुझे ये डिपार्टमेंट मिला है, फिर उसके आगे की प्रक्रिया होती थी। तो ये चीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये आप सबको बता दूं कि पेपर 1 जो आपने दिया था उसका रिजल्ट बहुत ही करीब आ चुका है, बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के अपलोड होते ही कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आएंगे कि रिजल्ट अब कब आ रहा है। तो जैसे 2 तारीख है तो मैक्सिमम 1 सप्ताह का और आप वेट करिए, है ना। 9 तारीख, मैक्सिमम 10 तारीख, ठीक है। ज्यादातर उम्मीद है कि 8 के आसपास, 8 या 9 के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर या 1 सप्ताह के अप्रोक्स आपका पेपर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हम लोग। आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं कि ये वैकेंसी असल में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी है। जब नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें आई थिंक 312 या कुछ वैकेंसीज थी, उसमें कुछ वैकेंसीज ऐड हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये है आपका स्टेट वाइज या जोन वाइज कह लीजिए, ठीक है। स्टेट वाइज तो इसमें ये नहीं है। आर नॉट कलेक्टेड बाय एसएससी, जो आप कौन से स्टेट में कौन सी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट की सीट खाली है, ये एसएससी को नहीं मिला। इसके लिए उसने कहा है कि प्लीज कंटेक्ट यूजर डिपार्टमेंट फॉर स्टेट वाइज, यानी आप उस डिपार्टमेंट से संपर्क करें। और कैसे संपर्क करते हैं लोग, जैसे आरटीआई के माध्यम से, जो है कई जो आप अभ्यर्थी हैं वो आरटीआई लगा के पता करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है, स्टेट वाइज की मांग करते हैं, और फिर रिप्लाई में उनको मिलता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट का, जो है हमारे डिपार्टमेंट के इतना सीट जो है जूनियर ट्रांसलेटर का, इस शहर में इतनी सीट है इस कैटेगरी की। और फिर उस हिसाब से प्रेफरेंस फॉर्म डालते हैं, ऐसे ही पता चलता है। तो आप इसको देखिए। देखिए डिपार्टमेंट जो है, टोटल टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। तो पहला डिपार्टमेंट जो है आपका है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आता है। मैं एक बार डिपार्टमेंट का बस नाम और सीट आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल्स जो है आप देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी भेज दिया है। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है ssc.gov.in, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस साइट पे जाके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर दोनों की वैकेंसी है, आप देख लीजिएगा। तो जैसे डीजीएचएस में 4 सीट अनरिजर्व कैटेगरी की है, बाकी कैटेगरी जैसे एससी का नहीं है, एसटी का नहीं है, ओबीसी 2 है, ईडब्ल्यूएस 0 है। टोटल 6 सीट आई हैं। लेवल 6 आपको पता है कि जो जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है वो लेवल 6 का है। बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 रहता है। इसमें एक चीज है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्लियर कर दूं अभी। वेदर सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड, जिसमें यस लिखा है, यानी उसमें जिनको कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे हरा और नीले में फर्क नहीं पता चलता कि ये ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है। तो आपको अगर नहीं पता कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप ऐसे गूगल पे भी रहता है कई बार कलर का वो, आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करके आप सर्च करके देखिएगा,
कुछ कलर्स आते हैं उसमें, और आप उसको रिकॉग्नाइज अगर कर पा रहे हैं, वही कलर निकला तो ठीक, नहीं तो आप एक बार नॉर्मल फिजिशियन से आप एक कांटेक्ट कर लीजिएगा कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करवाना है, या जो आंख के डॉक्टर हैं वो आपको प्रॉपर जांच करके बता देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, अगर उनको किसी को प्रॉब्लम है अगर ये, तो जिसमें यस जैसे इसमें लिखा है, तो यानी इस डिपार्टमेंट में आप वेदर सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड यस है, तो यानी जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो इस डिपार्टमेंट को अपनी वरीयता सूची में प्रायोरिटी वाले फॉर्म में आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे एनआईसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसमें लिखा है नो, यानी वेदर सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड, यानी ये डिपार्टमेंट जो है वो कलर ब्लाइंड वाले को नो कह रहा है। ठीक है, यानी इसमें जो है आप इसको भरिएगा, लेकिन नीचे भरिएगा, कहने का मतलब जो है प्रायोरिटी में इसको नहीं रखेंगे। इस हिसाब से आपने समझ लिया। उसके बाद है एनआईसी में दो पोस्ट है टोटल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसमें 20 सीट है यूआर की। ठीक है, और 33 सीट जो है वो टोटल है। बाकी जो है कैटेगरी का आप अपना देख लीजिए। डीजी एक्यूए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, यानी डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये आता है। 3 वैकेंसी आपकी यूआर की है और 4 टोटल वैकेंसी है। एक चीज और आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कोई एससी कैटेगरी से है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, या जिसमें भी रिक्ति अगर नहीं है उसके कैटेगरी की, तो वो क्या करेगा, उसको भरेगा कि नहीं। तो या तो उसमें रिक्ति नहीं है आपके कैटेगरी को और आपका उस कैटेगरी के बेस पे सिलेक्शन हुआ है, तो फिर उस डिपार्टमेंट को आपको क्या करना है कि अगर उसमें सीट नहीं है तो उस डिपार्टमेंट को जब भी प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे उसको नीचे रखेंगे। या नहीं तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप अगर यूआर का कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का, तो आपका सिलेक्शन यूआर के सीट पे होगा, और तब आप उसको इस सीट पे आपका सिलेक्शन होगा, न कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो नंबर बहुत बढ़िया है, तब तो आप ऊपर में जिसको मन जो से डिपार्टमेंट रखना चाहे वो रख सकते हैं। लगता है कि नहीं नंबर उतने खास नहीं बन पा रहे हैं या नहीं बनेंगे, जब भी आप एग्जाम देके उससे पेपर 2 के बाद जब ये फॉर्म भरने का आएगा लिंक, तो फिर उस डिपार्टमेंट को आप नीचे रखिएगा। क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, उसमें 1 सीट है टोटल यूआर की है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, लास्ट टाइम भी वैकेंसीज थी, इसके जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सबऑर्डिनेट ऑफिस में उसके अधीनस्थ जो कार्यालय है उसमें है। 6 सीट यूआर की है इसमें। उसके बाद सीईए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में टोटल 4 सीट आई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये सीपीडब्ल्यूडी जो आप सुनते होंगे, 4 सीट यूआर की है, टोटल 9 सीट है। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आता है ये, इसमें 15 सीट टोटल है, यूआर की 8 है। क्योंकि यूआर की सीट सबसे ज्यादा है, मैं आपको यूआर का बता दे रहा हूं और टोटल बता दे रहा हूं, बाकी अपने कैटेगरी का जो भी है आप उसको देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें यूआर की सीट टोटल 12 है, और ओवरऑल सीट की बात करें तो 23 सीट है इसमें। सीबीआईसी लास्ट टाइम आई थिंक 100 प्लस सीट थी, कि जो भी काफी अच्छी मात्रा में, और सबसे ज्यादा सीट लास्ट वैकेंसी जो हुई है उसमें सीबीआईसी की थी। तो चूंकि उसमें हो चुका है तो इस बार यूआर का इसमें एक भी पोस्ट नहीं है ना। टोटल 9 सीट इसमें है। सीबीआईसी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है। तो आप ये देखिए, जो ये डिपार्टमेंट के नाम है, इतने डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, इस वैकेंसी में, और आपको इसमें जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट जो है वो ऑफर कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले मंत्रालय जो आप सुनते हैं, है ना, जागो ग्राहक जागो वाला। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो 2 सीट है, 1 यूआर की। विजिलेंस कमीशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, इसमें आपका 2 पोस्ट है टोटल, है ना, 1 सीट जो है ये यूआर की है। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स, डीजीडीई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में टोटल 9 सीट है, इसमें यूआर की 5। अच्छा, इसमें क्या है, इसके सबऑर्डिनेट ऑफिस में ये रिक्ति है, और वही है, आप आरटीआई के माध्यम से अगर पता करते हैं जो कई लोग, तो आप उस हिसाब से पता कर सकते हैं कि कहाँ सीट खाली है। डिपार्टमेंट अगर जवाब देता है तो फिर आपको पता चलेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई में, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है ये, इसके भी सबऑर्डिनेट ऑफिस में खाली है, 2 सीट है, और ये 2 रिक्ति आपको यूआर कैटेगरी की है। इसका था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। 11 सीट है यूआर की, टोटल 15 सीट। उसके बाद है
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। ज्यादातर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले सीट्स इस बार ज्यादा हैं। टोटल यूआर की जो है वो 14 सीट है, 29 सीट, 29 सीट ओवरऑल ये है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है ये। इसके भी अधीनस्थ कार्यालय सबऑर्डिनेट ऑफिस में रिक्ति है। 3 रिक्ति यूआर की है, टोटल 6 है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का है। इसके भी सबऑर्डिनेट ऑफिस में खाली है, 1 सीट यूआर की है, टोटल जो है इसमें रिक्ति 1 है। उसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी CGDA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें भी सबऑर्डिनेट ऑफिस में रिक्ति है, टोटल 9 है यूआर की, और 17 जो है आपका ओवरऑल वैकेंसी इसमें है। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना, इसमें आपका पोस्ट है 3, टोटल खाली 1 यूआर की। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना, इसके भी सबऑर्डिनेट ऑफिस में 3 सीट यूआर की, टोटल 6 रिक्ति है। IMD, ये लास्ट ईयर भी इसमें वैकेंसी थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है। इसके भी सबऑर्डिनेट ऑफिस में खाली है जगह 2, टोटल 6। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सुनते हैं, यही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। ये आपका 6 पोस्ट दिया है इस बार अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 11 पोस्ट है, और इसके ऑफिसेज भी हर जगह होते हैं भारत में, तो उसकी पोस्टिंग आपको कहीं भी मिलेगी। CAG, देखिए अपना डिपार्टमेंट आया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG में इस बार हमारे डिपार्टमेंट में कितनी सीट है? 7 सीट है यूआर की, और टोटल जो है वो 12 रिक्ति आई है। उसके बाद है 26वें नंबर पे डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसके भी सबऑर्डिनेट ऑफिस में खाली है 1 रिक्ति यूआर की, टोटल जो है वो 2 रिक्ति है। अगला है 27वां डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है अगर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए किसी में जाता है, लास्ट टाइम तो सीनियर ट्रांसलेटर से भी ऊपर चला गया था इसका, है ना, यही आपका राजभाषा विभाग जो कहते हैं, ये 27 नंबर वाला है ना, राजभाषा विभाग। इसमें 33 रिक्तियां हैं यूआर की, और टोटल 54 वैकेंसी इस बार इन्होंने दिया है। बढ़िया दिया है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं जो दिल्ली वाले होंगे उनके लिए, दिल्ली में रहने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी को दिल्ली में ही मिलेगा, बाहर भी मिलता है, लेकिन कम चांसेस, कुछ अगर रिक्तियां बाहर हैं तो मिलेंगी, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि दिल्ली में आपको किसी मंत्रालय में मिलेगा, राजभाषा विभाग। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर एंड प्लानिंग, IHQ नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देखिए, नेवी वाले में 3 यूआर की और 6 ओवरऑल रिक्ति है। उसके बाद है आपका आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर, ये दिल्ली वाला देखिए, AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5। तो AFHQ में जो लोग दिल्ली के लिए प्रेफर करते हैं, तो AFHQ के लिए भी भर सकते हैं। 5 जो है आपका रिक्ति यूआर का, और 9 जो है वो पूरा कंप्लीट सीट इस बार दिया है इन्होंने। इसके बाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें रिक्ति आई है जूनियर ट्रांसलेटर की 2 है, टोटल वैकेंसी जो यूआर की 2 है, और टोटल 4 है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, RDNGR, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय में देखिए कितनी है, 1 सीट है, और टोटल वो भी यूआर की। उसके बाद है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, यूआर की 2 रिक्ति है, टोटल 3 है। ईडी डायरेक्टर, अब इसमें सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट की बात करूं, यहां से आपका सीनियर STO है, सीनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जो है, STO की पोस्ट है। तो डायरेक्टर ऑफ इंफोर्समेंट, ईडी, सुनते होंगे आप लोग ईडी के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। इसमें 2 सीट जो है वो यूआर की है, टोटल 3 सीट है, सीनियर ट्रांसलेटर की है ये सीट, ठीक है। उसके बाद AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर में आपका सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है 1, है ना। और लास्ट है जो है डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर एंड प्लानिंग, DCMPR, IHQ नेवी वाला है ये, है ना,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें एक सीट यूआर की है, बाकी अलग अलग टोटल 4 सीट है। इस तरीके से बात करें तो यूआर कैटेगरी की टोटल सीट 177 है। इसके बाद आपका 46 जो सीट है वो किसकी हैं? आई थिंक एक बार मैं देख लूं। हाँ, यूआर के बाद है SC ST OBC और EWS। SC ST OBC, तो ये SC का सीट हो गया, यूआर, SC ST, इसके बाद OBC और EWS, है ना। SC की 46 सीट, ST के लिए 24, OBC के लिए 50, EWS के लिए 23, टोटल जो है 320। और इधर 5 6 6 और 3, इसमें देख लीजिएगा आपका है ये जो सीट है ESM OH 5 6 3, है ना। OH HH VH और अदर PWD के लिए यहाँ पे आप रिक्तियां देख सकते हैं 5 6 6 और 3। टोटल 320 वैकेंसी इस बार के लिए है टेंटेटिव। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं यही रहने के, कुछ फाइनल में बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है तो, और कुछ कम भी, ये टेंटेटिव होते हैं, है ना। हालांकि डिपार्टमेंट आपको पता चल गया, अब आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं चाहे तो, कि कौन सी सीट कहाँ पे खाली है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है। पता करने के लिए क्या है, इसको आप गूगल पे टाइप करेंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, उस ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता करिए, आप जान सकते हैं ये डिपार्टमेंट है क्या, क्या करता है ना। तो आप गूगल से पता कर, इसके ब्रांच ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, तो पोस्टिंग आपको जहां जहां उसके ऑफिसेस होंगे तो मिलने के चांसेस, वहां भी पोस्टिंग के चांसेस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसी बात को लेके बताना था, ये सब सारी चीज़ें आप तक साझा करनी थी। और जल्द ही आपको पेपर 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग पेपर 2 की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और भी कोई समस्या अगर आती है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं संडे टॉक्स में। रविवार को संडे टॉक्स रात के 10 बजे रहता है, आप उसमें भी कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी आ रही हो तैयारी से संबंधित तो आप हेल्प ले सकते हैं। ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसका लिंक। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप ज्वाइन होने के लिए उसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पे ढेर सारे मित्र जो हैं आपके जैसे जुड़े हुए हैं, और जो भी डाउट आते हैं वो पूछते हैं, तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो तैयारी करते रहिए, और जल्द ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इन्हीं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए। मन लगा के तैयारी करिए, और इस बार जो है रिजल्ट से बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हफ्ते भर के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।